मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, कैसे हैं आप। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग पिछले वीडियो में देखा था कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ग्राफ का ढाल कैसे निकालते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्राफ का ढाल कैसे निकालेंगे। ग्राफ को ढाल को ही क्या कहते हैं, प्रवणता कहते हैं, या इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। तो इन्हीं आज हम ढाल निकालना सीखेंगे। क्या निकालेंगे? ढाल निकालना सीखेंगे। ये मेरा क्या है, एक सारणी है। ये है सारणी। ये क्या है, एक सारणी। सारणी किस है? दूरी और समय का। तो और दूरी और समय के लिए हम क्या खींचेंगे? ग्राफ खींचेंगे। सबसे पहले क्या खींचेंगे? ग्राफ खींचेंगे। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? ढाल निकालना सीखेंगे। ध्यान से समझिए। तो हमने बताया था कि हमेशा आप समय को कहाँ रखेंगे? एक अक्ष पर, और जो बाकी जो है उसको क्या रखेंगे? दूसरा वाला को वाई अक्ष पर रखेंगे। तो समय कहाँ रहेगा मेरे प्यारे भाई? समय जो है एक अक्ष पर रहेगा, और समय जो है किसमें है? सेकंड में। समय किसमें है? सेकंड में। और दूरी जो है, दूरी क्या है मेरे प्यारे भाई? दूरी जो है किसमें है? मीटर में। दूरी क्या है? मीटर में है। दूरी क्या है? मीटर है। सबसे पहले ग्राफ खींचते हैं। तो हम इस ग्राफ खींचने के लिए हम लोग मानक स्केल का लेंगे, स्केल प्रयोग करेंगे। तो हम अपना उस हिसाब से लेंगे ताकि पूरा जो अंक है पूर्ण रूप से क्या हो जाए? सूटेबल ढंग से बैठ जाए। सूटेबल ढंग से क्या हो जाए? बैठ जाए। तो आइए सबसे पहले हम लेते हैं एक यहाँ, ये 1 सेकंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा सेकंड। अब इधर से हम लोग लेंगे मीटर में। मीटर में क्या लेंगे? 10 मीटर। 10-10 का रेंज चल रहा है, तो 10 मीटर का हम लेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60। यही मान लीजिए कि आपको थी यहाँ 30 की जगह 45 दे दें, तो आप क्या करिए? क्या इतना ही रेंज में लीजिएगा। लेकिन 45 किसके बीच में होगा? 40 और 50 के एकदम बीचों बीच होगा। 40 और 45 के एकदम क्या होगा? बीचों बीच होगा। 40 और 45 के क्या होगा? बीचों बीच। ग्राफ हम 40 और 45 के बीचों बीच होगा। ठीक है, आइए आगे हम लोग देखते हैं ध्यान से। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने के लिए हम मिलाएंगे। 1 सेकंड में कितना चल रहा है? 10 मीटर। तो 1 सेकंड के लिए 10 मीटर बिंदु डालेंगे। फिर 2 सेकंड में कितना चल रहा है? दूसरा सेकंड में 20 मीटर। दूसरा सेकंड में 20 मीटर। दूसरा सेकंड में कितना मेरे प्यारे भाई? 20 मीटर। दूसरा सेकंड में 20 मीटर। तीसरा सेकंड में 30 मीटर। चौथा सेकंड में 40 मीटर। पाँचवा सेकंड में 50 मीटर। और छठा सेकंड में कितना मीटर मेरे प्यारे भैया? 60 मीटर का दूरी तय कर रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे? गोला घेर लेंगे, गोला बना लेंगे। और गोला बनाने के बाद हम इसको क्या करेंगे? मिला देंगे। इसको क्या करेंगे? मिलाएंगे। तो लगभग एक क्या प्राप्त होगा मेरे प्यारे भाई? एक सीधी रेखा प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एक सीधी रेखा। क्योंकि समान समय अंतराल में क्या कर रहा है? समान दूरी चल रहा है। समान दूरी क्या कर रहा है? तय कर रहा है। समान दूरी तय कर रहा है, इसलिए ये क्या होगी? एक सीधी रेखा प्राप्त होगा। जब आप स्केल का उपयोग करके बनाइएगा तो एक क्या प्राप्त होगा? एक सीधी रेखा प्राप्त होगा। सीधी रेखा क्यों प्राप्त होगा? कि समान समय अंतराल में क्या कर रहा है? समान दूरी तय कर रहा है। तो अब बताइए, ये जो ढाल है किसको बताएगा? ढाल जो है चाल को बताएगा। क्योंकि दूरी बटा समय क्या होता है? दूरी बटा समय हम जब करेंगे तो किसको बताएगा? दूरी बटा समय जो है किसको बताएगा? चाल को। किसको बताएगा मेरे प्यारे भाइयों? चाल को बताएगा। क्या बताएगा? चाल को बताएगा। अब क्वेश्चन पूछेगा कि समय अंतराल 3 और 4 के बीच ढाल क्या है? तो समय अंतराल 3 ये हो गया और 4 ये हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। समय अंतराल क्वेश्चन नंबर लिखते हैं। समय अंतराल 3 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच, 3 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच ढाल। या हम लिख सकते हैं चाल क्या होगा? चाल क्या होगा? ढाल यह क्या होगा? चाल क्या होगा? क्योंकि इसमें ढाल ही क्या बताएगा? चाल को
प्रदर्शित करेगा। ढाल किसको बताएगा मेरे प्यारे भैया? चाल को बताएगा। ढाल किसको बताएगा मेरे प्यारे भैया? चाल को बताएगा। तो अब ध्यान से देखिए, हल 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 क्या होगा मेरे प्यारे भैया बताइए? ढाल कैसे निकालते हैं? हम ढाल निकालने के लिए सूत्र बताए थे, तो ढाल क्या होगा होता है मेरे प्यारे भैया बताइए? ढाल बराबर क्या होगा? ढाल बराबर होता है x बटे y बटे x, या इसी को कहते हैं y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1, यही होता है फॉर्मूला। अब हम लोग निकालेंगे मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समझिए। समय अंतराल, ध्यान से समझिए, एकदम बढ़िया तरीके से आपको हम बता रहे हैं। समय अंतराल 2 से 3 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच ढाल क्या मेरे प्यारे भाइयों? बीच ढाल क्या होगा? अब ध्यान से समझिए, बीच ढाल क्या होगा? तो ढाल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब देखना है समय अंतराल 3 और 4 है। समय अंतराल 3 और 4 क्या हो गया? ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो ये एक शख्स पर है ना, तो मेरे प्यारे भाई ये क्या हो जाएगा? x1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 4 क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? वो x2 हो जाएगा। अब 3 किस पर मिल रहा है? 3 जो है 30 पर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? y1 हो जाएगा। और 4 किस पर मिल रहा है? 40 पर, तो ये क्या हो जाएगा? y2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भैया? y2। जो पहले आए वो x1 और जो बाद में x2। उसी प्रकार से जो पहले आए, इसमें जब हम जाएंगे ऊपर तो 30 पर जा रहा है ना। 3 कितना पर जा रहा है? 30 पर। और 4 किस पर जा रहा है? 40 पर। तो 3 जो होगा मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ से जब जाएंगे तो ये x1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x2। जो बाद में आएगा वो x2 होगा, जो पहले आएगा x1 होगा। इसी प्रकार से जो पहले आएगा y1 हो जाएगा, जो बाद में आएगा तो y2 हो जाएगा। तो मेरा कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? ये है और ये है। इसी को क्या कहते हैं? ढाल। इतने बीच के हमको ढाल निकालना है, और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को मतलब कहेंगे कि 3 और 4 सेकंड के बीच उसका चाल क्या था? 3 और 4 सेकंड के बीच उसका चाल क्या था, या 3 और 4 सेकंड के बीच उसका ढाल क्या था? तो ढाल निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? y2 माइनस y1 x2 माइनस x2 माइनस x1। तो y2 कितना है? 40 माइनस 30, क्योंकि y1 कितना है मेरे प्यारे भैया? 30 है। इसको आप लोग दिमाग में रखना है। इसको लिखिए तो ठीक है, और ना भी लिखिएगा तो ठीक है, लेकिन इसको दिमाग में रखना है। अब ध्यान से समझिए, अब इसको कैसे लिखेंगे? 40, ये कितना है? 4 माइनस, ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान से समझिए, 40 सेकेंड है, ऊपर सेकेंड में जा रहा है ना, सॉरी 40 क्या है? मीटर में, माइनस 30 मीटर बटा में 4 सेकेंड माइनस 3 सेकेंड। जब हल करेंगे भैया बताइए कितना होगा? 10, 40 में से 30 गया 10 मीटर बटा में 1 सेकेंड, तो इसको कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड किसका होता है? चाल बताता है। इसका मतलब हम लोग ढलान निकालना सीख गए कि ढलान कैसे निकालेंगे, या ढलान बोले तो दूरी समय के लिए ढलान जो होगा उसका चाल बताएगा। क्या किसको बताएगा? चाल को ही बताएगा। तो ढलान निकाल सकते हैं आप लोग। अब देखिए 3 और 4 के बीच ढलान क्या होगा? यही होगा। 3 और 4 के बीच ढलान क्या होगा? बिंदु ए और ये कह सकते हैं बिंदु ए और क्या है? बिंदु बी ही क्या कहलाएगा? ढलान कहलाएगा। बिंदु ए और बिंदु बी क्या कहलाएगा? ढलान कहलाएगा। और एक बात ध्यान से हम समझिए, जब हम इस प्रकार से इसको मिला देंगे तो ये मान लीजिए यहाँ से ऐसे मिला देते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो यही जो होगा मेरे प्यारे भाइयों, यही जो होगा क्या होगा? समय होगा। BC क्या होगा? समय। BC क्या होगा? यहाँ BC जो होगा क्या हो जाएगा? BC होगा समय। BC जो होगा समय, BC क्या होगा? समय। और AC क्या होगा? AC जो होगा क्या हो गया? दूरी हो गया। AC क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों? दूरी हो जाएगा। AC क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों? दूरी होगा। मतलब
ये दूरी क्या हो जाएगा, दूरी जो होगा मेरे प्यारे भाई ध्यान समझिए, दूरी कितना हो जाएगा, दूरी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। और समय क्या हो जाएगा, समय क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, समय जो होगा क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। समय क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। ये क्या हो गया, दूरी हो गया। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, समय हो गया। ये क्या हो गया मेरे प्यारे भाइयों, दूरी हो गया। तो यही इसका क्या कहलाएगा, ये इसका ढलान कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे भाइयों, इसका ढलान कहलाता है। आइए हम लोग एक दूसरा बनाते हैं। उम्मीद करें कि आप लोग बेहतरीन ढंग से समझ चुके होंगे। अब मान लीजिए आपको कह दे, आपको कहे मेरे प्यारे भाइयों कि समय अंतराल 4 और 6 के बीच का ढाल या चाल क्या होगा, बीच का ढाल और चाल की ढाल या चाल क्या होगा, ढाल या चाल ज्ञात करें, ढाल या चाल ज्ञात करें। ढाल ही, क्योंकि दूरी समय ग्राफ है ना, तो ढाल किसको बताएगा, चाल को ही बताएगा। तो मेरा कितना है, मेरे 4 और 6 है, तो ये हो गया मेरे ये और ये है ना मेरे प्यारे भाइयों। अब इसको हम यहाँ से कितना जाएगा, 4 कितना पर जा रहे हैं, 4 जो है 40 पर जा रहे हैं, और ये किस पर जा रहा है, 60 पर जा रहा है। तो यही हमको क्या निकालना है, ये ढाल निकालना है। क्या निकालना है मेरे प्यारे भाइयों, ढाल निकालने के लिए हमने बताया था क्या करेंगे, इसको बताइए। ये हो गया 4 हो गया, ये क्या हो गया मेरे प्यारे भाइयों, 6 हो गया के बीच ढाल, समय अंतराल 4 सेकेंड और 6 सेकेंड के बीच ढाल। तो क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों, 4 सेकेंड और 6 सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। तो हम लोग ढाल निकालना एकदम बेहतरीन ढंग से सीख गए। तो बताइए x2 कितना है, पहले y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। तो y2 कितना है मेरे प्यारे भाइयों, 60 है, 60 मीटर माइनस 40 मीटर बट्टा में बताओ, बट्टा में बताइए कितना होगा, 6 सेकेंड माइनस 4 सेकेंड। हल करेंगे कितना होगा मेरे प्यारे भैया बताइए, हल करेंगे तो 20 मीटर बट्टा में 4 सेकेंड, 2 सेकेंड। कितना सेकेंड होगा, 2 सेकेंड। हल करेंगे तो कितना होगा मेरे प्यारे भाई बताइए, 20 में 2 से भाग करेंगे 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ का भी जो ढाल है वो कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है, या ढाल जो है 10 मीटर पर सेकेंड है, या चाल जो है कितना है 10 मीटर पर सेकेंड है। इसका ढाल कहिए या चाल कहिए। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे कि ढाल कैसे निकालना है। जो पहले आए उसको x1, जो बाद में आए x2, जो समय अंतराल इसी प्रकार से पूछेगा, समय अंतराल इतना इतना के बीच ढाल ज्ञात करें, समय अंतराल इतना इतना के बीच क्या करें, ढाल ज्ञात करें। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। फिर एक और सारणी बना के आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। एक सारणी और बनाते हैं और बनाने के बाद आपको समझाने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। आइए अब इस ग्राफ में हम लोग ढाल देखते हैं। ढाल कैसे निकालेंगे, तो ये क्या है, दूरी, इसको हम लिखेंगे दूरी ऊपर होगा किलोमीटर में, और समय हमेशा आप लोग को हमने बताया है कहाँ रखना है, उसको एक अक्ष पर रखना है। समय लेकिन किसमें दिया है, मिनट में दिया है। किसमें दिया है मेरे प्यारे भैया, मिनट में दिया है। किसमें दिया है, मिनट में। क्यों, क्योंकि 12:10 12:20 इस प्रकार का हमको समय दिया है। तो हम लोग इसको हल करेंगे। मान लीजिए कि मेरी 12 बजे यहाँ गाड़ी थी, 12:10 में कहाँ है मेरे प्यारे भैया, 12:10 में यहाँ 12:20, 12:30, 12:40 और 12:50। ठीक है। आइए अब इधर क्या है, 5 किलोमीटर है, तो 5, 10, 15, 20, 25, एक और चाहिए ना,
किलोमीटर में। अब हम इनको क्या निकालेंगे, ग्राफ इसका हम बनाना शुरू करते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग 12×10 में कितना किलोमीटर चला, 12×10 में 5 किलोमीटर चला है। तो इसको हम लोग बिंदु बनाएंगे, 12×10 में डिनोट करेंगे 5 किलोमीटर। फिर 12×20 में 15 किलोमीटर, 12×20 15 किलोमीटर के ऊपर जाएंगे। तो ये हो जाएगा मेरा 12×20 में, 12×30 में कितना गया है 25 किलोमीटर। तो 12×30 में 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर कहाँ है मेरे प्यारे भाई, यहाँ है। 12×40 में कितना 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के सामने हम लोग मिलाएंगे 10 किलोमीटर। और 12×50 में 30 किलोमीटर चला गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, गोला घेरेंगे। क्या करेंगे मेरे प्यारे भाइयों, गोला घेर देंगे। गोला घेरने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, एक रेखा द्वारा क्या करेंगे, मिलाएंगे। एक रेखा द्वारा क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो हमारा इस प्रकार का क्या बनेगा, इस प्रकार का क्या बन जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, ग्राफ बन जाएगा। इस प्रकार का क्या बन जाएगा, ग्राफ। यही मेरा क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। अब इसमें भी हम लोग ढाल निकाल सकते हैं। इसमें भी हम लोग क्या निकालेंगे, ढाल निकालेंगे। ढाल निकालेंगे, ढाल कहिए या दूरी समय ग्राफ है, तो उसमें हम क्या निकाल सकते हैं, 4। तो हम लोग लिखते हैं, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे भाइयों, समय अंतराल लिख सकते हैं। क्वेश्चन 12, 10 और 12, 10 और 12, 20 के बीच ढाल क्या है, ढाल क्या है। लिख सकते हैं समय अंतराल, समय अंतराल, समय अंतराल क्वेश्चन हो गया। समय अंतराल, चाहे अंतराल ऐसे भी लिख सकते हैं, समय अंतराल 12, 10 और 12 बीच की ढाल, बीच ढाल क्या है। तो ढाल क्या है मेरे भाई ये हो गया 12, 10 और ये क्या हो गया 12, 20। इसको हम लोग करेंगे, ढाल ज्ञात करेंगे। इसका ढाल ज्ञात करने के लिए हमने बताया था हल ढाल बराबर क्या होता है, ढाल कहिए प्रवणता करें, ढाल या प्रवणता, इसी को क्या कहते हैं, स्लोप। क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों, y/x। और इसको हम बड़ा करके कैसे लिख सकते हैं, y2 - y1 बटा में x2 - x1, x2 - x1। आइए अब ध्यान से हम लोग समझते हैं कौन सा है मेरे प्यारे भाइयों, ये है 12, 10 और 12, 20 के बीच क्या निकालना है, ढाल निकालना। तो यही मेरा क्या हो जाएगा 12, 10 और 12, 20। तो ये है और ये है, यही मेरा क्या हो जाएगा, ढाल हो जाएगा। यही क्या होगा, ढाल होगा। ढाल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y2 कैसे मानना है, तो y जो पहले है y1 हो जाएगा, जो बाद में आएगा तो वो y2 हो जाएगा। जैसे यहाँ से चलेंगे तो 12, 10 में कितना क्या है 5 किलोमीटर, तो ये क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा। और 12, 20 में कितना चला है 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। 12, 20 में कितना चला है 15 किलोमीटर, ये क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। इसी प्रकार से इधर से हम लोग चलेंगे तो ये x1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x2, जो पहले आएगा x1, जो बाद में आएगा x2। तो हम लिख देंगे समय अंतराल, समय अंतराल 12, 10 और 12, 20 के बीच, 12, 20 के बीच ढाल क्या होगा मेरे प्यारे भाई, बताइए ढाल कितना होगा, y2 कितना है मेरे प्यारे भाई 15 किलोमीटर माइनस 5 किलोमीटर बटा में जब 12, 20 माइनस 12, 10, ये सब क्या है मिनट में है। तो जब इसको हम करेंगे ये क्या होगा मेरे प्यारे भैया, ये घंटा घंटा कट जाएगा तो कितना बचेगा मेरे प्यारे भैया बताइए, यहाँ बचेगा कितना बचेगा मेरे प्यारे भैया, 15 में से 10 गया 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर 12:20 में 12:10 रह जाएगा, कितने मिनट बचेगा 10 मिनट। कितना मिनट बचेगा मेरे प्यारे भैया 10 मिनट। कितना मिनट बचेगा 10 मिनट। कितना मिनट बचेगा 10 मिनट। अब इसको हम कटाएंगे, लेकिन कटाएंगे नहीं, इसमें हम क्या करेंगे, ये देखिए घंटा में है, ये क्या है मिनट में। तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए हम किससे भाग करेंगे, इसमें हम 60 से भाग करेंगे। और 60 से भाग करेंगे तो ये किसमें बदल जाएगा,
मिनट में है, और जब 60 से भाग कर देंगे तो किस में बदल जाएगा, तो इसको ऐसे करते हैं, नीचे कर देते हैं। जैसे 10 किलोमीटर ये हो गया, और जब हम इसमें किससे भाग कर देंगे, 10 मिनट में 60 से भाग कर देंगे, किस में हो जाएगा, ये घंटा में हो जाएगा। कैसे भी घंटा में हो जाएगा, किसका आ जाएगा, घंटा में। अब ये चला जाएगा 60, कहाँ चला जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, 60 जो है ऊपर चला जाएगा, 60 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, 60 हो जाएगा ऊपर। जैसे 10 किलोमीटर और गुणे 60 चला जाएगा ऊपर, अब बट्टा में कितना, 10 घंटा, 10 से 10 घंटा कट गया, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, करिएगा तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब इसका चाल जो हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, या हम ढाल भी कहते हैं कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका ढाल है। ढाल क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यही इसका क्या हो गया, ढाल हो गया। क्या हो गया मेरे प्यारे भैया, ढाल निकालना एकदम आसान है। जो जितना समय अंतराल में कहें उस समय अंतराल में चलना है आपको। जो पहला जो आएगा, जो पहला समय अंतराल है वो x1 हो जाएगा, और जो दूसरा समय अंतराल है x2 हो जाएगा। y1 करना क्या है, तो जो पहले समय अंतराल के जो बिंदु है, सामने वाला जो दूरी है वो y1 हो जाएगा, और जो x2 के सामने वाला बिंदु जो होगा y1, x2 के जो ये सामने वाला होगा, y2 के सामने वाला वही क्या हो जाएगा, y2 होगा। जैसे जो पहले आएगा x1, जो बाद में आएगा क्या आ जाएगा, x2 हो जाएगा। अब इस प्रकार से यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ भी निकालिएगा तो ये क्या आएगा, माइनस में ढाल आएगा, यहाँ निकालिएगा तो क्या आएगा, प्लस में ढाल आएगा। एक क्वेश्चन आप करिएगा, समय अंतराल 12:40 तथा 12:50 के बीच ढाल क्या होगा। ये क्वेश्चन आप लोग, मैंने एक क्वेश्चन कर दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या करना है, हल करना है। हल करके आपको क्या करना है, बनाना है, और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।